नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, जो मस्जिद में आपको मौका मिले नमाज पढ़ लीजिए। इससे गलत नहीं कि मस्जिद बरेलियों की है या ये मस्जिद देवबंदियों की है या ये मस्जिद अहले हदीस की है या ये अच्छा, मस्जिद मस्जिदें शियाओं भी की है, अलग अलग इससे कोई होती हैं। गलत नहीं। फरमाया लोगों कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ और वो 72 फिरकों में बटी हुई। अच्छा, हजरत मूसा 72 अलैहिस्सलाम फिरके। की कौम में। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो भाई हमारे पास इंस्टाग्राम पे भी बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ, रिएक्शन बाबा .official हमारे इंस्टाग्राम है। आप लोग चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं उधर। तो उधर ही एक भाई हैं, उन्होंने हमें कई सारे वीडियो सजेस्ट करे हैं, बहुत अलग अलग लोगों ने। तो अभी मैंने बोला भी है कि भाई पक्का प्रॉमिस किसी से नहीं कर सकता कि ये वीडियोज आएंगे। कुछ वीडियोज हम नहीं बना सकते, कुछ को बना सकते हैं। तो अभी रिसेंटली आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे, अल्लामा फारूक खान रिजवी साहब का ये वीडियो। पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छे स्कॉलर लगते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। कमज़ोर ईमान वाले लोग बातिल फिरकों में कैसे फंस जाते हैं। ये बातिल फिरका क्या चीज़ है भाई मुझे नहीं पता, पर देख लेते हैं। जो कमज़ोर जिनका ईमान है, इसका मतलब तो यही है जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता, दीन में विश्वास नहीं करता, वो अलग फिरकों में कैसे फंस जाता है। बाय अल्लामा फारूक खान रिजवी साहब का ये वीडियो है। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ फिरके इस वक्त दुनिया में मौजूद है और हर फिरके की अपनी मसाजिद हैं, उनके अपने उलमा हैं, उनकी अपनी किताबें हैं, उनके अपने नज़रियात हैं, उनकी तकरीर हैं, उनकी वाज है, उनकी नसीहतें हैं। हर फिरका अपनी जमात को हक पर बताकर लोगों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश में कोशा है और दावत देता है कि मैं ही हक पर हूँ, मेरी तरफ आप तशरीफ ले आए। सही बात है। ऐसे सूरत हाल में मुसलमानों में 3 तबके हो जाते हैं। मुसलमानों का एक तबका वो है जो अहले सुन्नत व जमात अपने आप को कहता है, उनके माँ बाप भी अहले सुन्नत थे, बाप दादा भी अहले सुन्नत थे और अहले सुन्नत व जमात पर इस कदर मजबूती से कायम है कि उसने एक नजरिया और अकीदा अपने तय ये बना रखा है कि मेरे माँ बाप, मेरे आबा और अजदाद अहले सुन्नत थे, मैं भी अहले सुन्नत हूँ और इंशाल्लाह मरते तक मैं और मेरी नस्लें अहले सुन्नत रहेंगी। ऐसे हजरात को हमारी अपनी जबान में हम कहते हैं मुतसल्लिफ सुन्नी, पक्का टन टनाटन सुन्नी। दूसरा तबका है कि जो किसी फिरके में चला गया उसी फिरके पर वो मौजूद है और उसी फिरके को सही समझता है। अगर कोई देवबंदी बन गया तो समझता है फिरका देवबंदी ही सही है। साथ में उसकी राय होती है कि मेरे आबा और अजदाद अगरचे पहले सुन्नी थे, कब्रों पे जाते थे, नजर नियाज के कायल थे, वो सब जहालत की मौत मर गए। अल्लाह ने आज मुझे इल्म दिया, तौफीक दी, आज मैं दीन को समझ रहा हूँ। दीन को समझने के बाद मैं ये समझाऊं कि देवबंदी जमात की हक पर है, तो वो देवबंदी हो गए। कुछ वो है जो अहले हदीस हो गए, उनका भी यही ख्याल है कि हमारे बाप दादा गलत थे, आज हमको दीन समझ में आया, आज अल्लाह ने हमको तौफीक दी, आज हम दीन को समझ गए। तो जिस अकीदे और जिस नजरिए को उन्होंने कबूल किया उस पर वो मजबूती कायम है। एक अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम है, 1 इंच उससे हटना नहीं चाहते। एक अपने दूसरे फिरकों पर कायम है जो अहले सुन्नत के अलावा है, वहां से 1 इंच हटना नहीं चाहते। और एक तीसरा तबका है जिसको कहा जाता है मुज़ब्ज़ब सुन्नी या मुज़ब्ज़ब मुसलमान। और इस वक्त इस तबके की तादाद ज्यादा है। हकीकी मायनों में देखा जाए तो ज्यादातर यही लोग पाए जाते हैं। इनका नजरिया यह है कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अच्छा, नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, जो मस्जिद में आपको मौका मिले नमाज पढ़ लीजिए। इससे गलत नहीं कि मस्जिद बरेलियों की है या ये मस्जिद देवबंदियों की है या ये मस्जिद अहले हदीस की है या ये मस्जिद। अच्छा, मस्जिदें भी अलग अलग होती हैं। भाई सज्जा तो अल्लाह को ही करना है, अल्लाह को ही सज्जा करना है और अल्लाह की इबादत करना है, तो कहीं भी हाँ सही बात है। तो किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा सकती है। अपनी बहन और अपनी बेटियों के लिए अगर ऐसे लोगों के पास रिश्ता आता है तो वो ये भी नहीं देखते कि ये रिश्ता जो आया है कि जमात वाला है, सिर्फ नाम अगर मुसलमानों जैसा है तो वो इससे कोई गरज नहीं कि ये अपने आप को सुन्नी बरेलवी बोलता है या देवबंदी बोलता है या अहले हदीस बोलता है, उससे कोई गरज नहीं। मुसलमान है, कलमा गो है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, रसूल को मानता है, अपनी लड़की को उसको ब्याह दिया या अपनी बहन को उससे ब्याह दिया, भाई हमें इससे कोई गरज नहीं। ये फिरका वारियत की बात बिल्कुल गलत है। ये मौलियों ने अपनी रोजी रोटी के लिए धंधा बना रखा है। ये एक तबके का ख्याल है और अक्सर ऐसे तबके को उस वक्त ऐसे जलसों में बड़ी कोफ्त महसूस होती है, बड़ी तकलीफ महसूस होती है। अगर इस जलसे में, इस मजमे में उस तरह के लोग होंगे तो मुमकिन है कि आगे उनको कुछ तकलीफें महसूस हो या अभी ही वो थोड़ी सी बेचैनी महसूस कर रहे हो कि भाई नमाज पे बोलने की बजाय ये कौन सा मौजू लेकर बैठ गए, इस्लाम माशरा करने की बजाय, इस्लाम माशरा पे बोलने की बजाय क्या वहां भी सुन्नी का मैटर लेके छेड़ के बैठ गए।
भाई सिर्फ नमाज की बात करनी चाहिए, इस्लाह माशरा की बात करनी चाहिए, फिरका वारियत की बात नहीं करनी चाहिए। जिसका जो भी नजरिया है वो अपने नजरिए पे कायम रहे, कयामत के दिन फैसला होगा। हम कौन होते किसी को काफिर कहे, हम कौन होते किसी को गुमराह कहे, हम कौन होते किसी को जन्नती कहे और किसी को दोज़खी कहे। ये इख्तियार तो हमें अल्लाह ने दिया नहीं कि हम जन्नतियों के सर्टिफिकेट बांटते थे। सही बात है। तो ऐसी गुफ्तगू करने की आज जरूरत नहीं है। आज हालात कैसे, हिंदुस्तान के हालात देखिए, कैसी जालिम हुकूमत है जो मुसलमानों को खत्म करने पर आमादा है, जो मुसलमानों के अफकार और नजरियात को कुचलना चाहती है। हर दुनिया का हर खित्ते का मुसलमान आज परेशान हाल है। और ऐसी सूरत में भाई ये सही वही गलत, ये फिरका वो फिरका, ये सब फजूल की बात है। ये दरमियानी तबके के ख्याल है। असल में मसला ये है कि ये जो ख्यालात जिन तबके के हैं वो या तो इस्लामी मालूमात से बहुत कोसों दूर है। हो सकता है कि मॉडर्न तालीम बहुत हासिल की हो, अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हुए, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हर इल्म की एक लाइन होती है, हर इल्म का एक शोबा होता है। दीन का इल्म अलग है, दुनिया का इल्म अलग है। एक इंजीनियर बनता है तो वो डॉक्टरी पेशे में अपनी मुदाखलत नहीं करता। एक डॉक्टर जो है इंजीनियरिंग के पेशे में मुदाखलत नहीं करता। आपकी सबकी अपनी अपनी लाइन है, एक लाइन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है, एक बंटवारा है, एक खाने है, एक दर्जात है। अभी 2 रोज पहले ट्रेन का हादसा हुआ, अब उस पर रिसर्च हो रही है कि भाई हादसा क्यों हुआ। तो डॉक्टर इस पे अपनी राय नहीं रख सकता कि हादसे में ये इस वजह से हुआ कि ये खामी थी। एक इंजीनियर नहीं रख सकता। जो उस महकमे के, जो डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट है, उन्हीं की राय को माना जाएगा। तो हर शोबे के कोई माहिरीन होते हैं। तो दीन भी एक शोबा है, दीन की तालीमात, दीन का इल्म एक शोबा है। उसके लिए बाकायदा मदारिसों में पढ़ा जाता है, इल्म हासिल किया जाता है, तारीख का मुताला किया जाता है, हदीसों को पढ़ा जाता है, कुरान को समझा जाता है, कुरान और अरबी पे अबूर हासिल किया जाता है, तब जाके दीनी मालूमात होती है। और उसके बाद ये फिर उसकी हैसियत होती है कि दीन के मसाइल में वो लबकुशाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग दीन के मामले में बातें करते हैं जिनकी तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन दीन को अपने मिजाज से समझना चाहते हैं। और जब वो अपने मिजाज से समझते हैं तो कहते हैं यार ये सब फिरके की बात आज ही सुन रहे हैं, मुसलमान तो मुसलमान है। तो वो यकीनन दीन की तालीम से दूर है, इस्लामी तारीख से दूर है। ये पहला मौका नहीं है या पहला जमाना नहीं है या पहली बार नहीं हो रहा है कि मुसलमानों में फिरके हैं। फिरके पहले भी थे, बहुत से फिरके पहले के ही है। कुछ फिरके पैदा हुए, खत्म हो गए, कुछ फिरके आज भी मौजूद है और आइंदा कयामत तक और बहुत सारे फिरके पैदा होंगे। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्या ये हदीस है, हर आलिम और हर जमात के लोगों की जबान पर जबान जद रही और बिल्कुल सही हदीस है जिस पर किसी का इख्तलाफ नहीं। बल्कि खास बात यह कि इस हदीस के 18 सहाबा इकराम, अजिल्ला सहाबा इकराम इस हदीस के रावी है और 345 कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है। मुअत्तबर कुतुब हदीस में, चाहे वो अबू दाऊद हो, चाहे वो नसाई हो, चाहे सुनन इब्न माजा हो, चाहे इमाम तबरानी की अल-माजिमुल कबीर हो या अल-माजिमुल औसत हो या इमाम बहकी के शुअबुल ईमान, सुननुल कुबरा, जितनी हदीस की किताबें हैं सब में हदीस मिलेंगी। 344 हदीस की किताबों में हदीस आई है। अब इतनी तारीख तवातुर के साथ हदीस, सही हदीस जिसके 18 सहाबा रावी हो, तो अब अगर जो तारीख नहीं जानता तो उसको अपने कम इल्मी पर अफसोस करना चाहिए, ना कि ये कि इन मामलात में मुदाखलत करके उलमा को तनकीद का निशाना बनाए। सही बात। हदीस पाक क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला 72 मिल्ला। फरमाया लोगों, कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ और वो 72 फिरकों में बटे। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कौम में, ये जितने पैगंबर जो बनी इसराइल में गुजरे, इनकी कौम का नाम बनी इसराइल था। हर जमाने में इनमें भी इख्तिलाफात हुए, ये फिरकों में बट्टे गए। नबी की तालीम से, अल्लाह की तालीम से और अपनी आसमानी किताबों की तालीम से दूर होते गए, फिरकों में तब्दील होते गए। तो कितने फिरके बने बनी इसराइल में? कुल 72। वतफ्तरिकु उम्मती अला 30 व 70 मिल्ला। और आका ने कहा मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा, मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। वो 72 थे लेकिन मेरी उम्मत एक कदम आगे चले जाएंगी। वो तो 72 पे रुक गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएगी। ये फैसला किसका है? जो दीन इस्लाम लाया है। ये कौन फरमा रहा है? जो जन्नत का मालिक है। ये किसका कौल है, किसका फरमान है? जिसकी तालीमात पर ही जन्नत का दारो मदार है। वो पैगंबर तमाम अंबिया का जो अफजल तरीन अंबियाओं में पैगंबर है, जो खातमुल अंबिया है, इसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। वो फरमा रहे मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमियों में जहन्नम में जाएंगे। मैं बस एक छोटा सा सवाल करता हूँ, नबी की हदीस बता रही है 72 जहन्नमी में जाएंगे, आप कहते हैं सबके पीछे नमाज पढ़ लो। तो अब जो 72 है अहले सुन्नत में नहीं है या जन्नती फिरके में नहीं है, जन्नती जमात में नहीं है, तो नबी के फरमान के मुताबिक वो जहन्नमी है। तो आप अगर अपने आप को जन्नती समझते हैं तो जहन्नमी के पीछे आपकी नमाज कैसे होगी? फतवा कोई बरेली का नहीं है क्या? बरेलियों को मुतशद्दिद कह के रिजेक्ट कर दें?
फतवा तो ये उसका है जो इस्लाम का बानी है। 72 जहन्नम में जाएंगे और फरमाया सिर्फ कुल्लु मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। रसूल के तहत सबको एक जगह जमा कर दिया। तो जिस जहन से, जिस मुंह से बात निकले वो वही इलाही हो, वो अटल होती है, और जो अटल होती है उसको बदला नहीं जा सकता। तो साहबा जानते रहे, हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, तो अब इन 72 को कोई जन्नती बना नहीं सकता। तो उन्होंने ये नहीं कहा मिलाए कैसे, या रसूल अल्लाह आपकी जबान से निकला 72 जहन्नमी, तो अब जहन्नम में ही जाएंगे, जन्नती एक तो एक ही जन्नती है। अब जो जन्नती है हमें उससे गरज है, जो 72 जहन्नमी है उससे हमें कोई गरज नहीं। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती जमात की हमें पहचान बता दीजिए, हमें 72 जहन्नमियों से क्या मतलब। जिस गांव जाना नहीं हम उसका रास्ता पूछे ही क्यों। करेक्ट। जो मंजिल मकसूद है वो मंजिल बताए हमें, उसका पता दें आप हमें। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान बताए, निशानी बताए। तो आका ने यही निशानी बताई कि जो किसी भी मस्जिद में पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेगा वो जन्नती, जो कुरान की खूब तिलावत करेगा वो जन्नती, जो हदीस की किताबों का मुताला बहुत करेगा वो जन्नती। ये मैयार नहीं बनाया, पहचान नहीं बनाई जन्नती। क्या फरमाया, काला माना अलैहि व अस्हाबी, का जन्नती वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा। क्या बात है, सही बात है, ये तो है ही है। अब हमारा दावा ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात, हम अहले सुन्नत व जमात है। हम कौन है? लेकिन दुश्मनों ने हमें चिढ़ाने के लिए, छेड़ने के लिए बरेलवी कहा। हालांकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं तो बरेली में रहता नहीं हूं, तो मैं बरेलवी नहीं हो सकता। अच्छा, जो बरेली में रहते हैं वो बरेलवी होते हैं। इसलिए कि इस जमाने में अहले सुन्नत व जमात की तालीमात को सबसे बढ़कर और सही तरीके से उम्मत तक जिसने पहुंचाने का काम किया वो हुजूर सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला, और उनको इस सदी का, इस दौर का हम सबसे बड़ा आलिम मानते हैं। चूंकि हम अपना बुजुर्ग और पेशवा जानते, उनके बरेली शहर की निस्बत से हमें बरेली कहा गया, चिढ़ाने के लिए कहा गया। लेकिन हमने कहा हम चिढ़ने वाले नहीं। अगर तुम आला हजरत की भी तरफ हमारी निस्बत करते हो तो आला हजरत को भी हम जन्नती मानते हैं, तो तुमने जन्नती की तरफ ही निस्बत की, तो ये निस्बत भी हमें कबूल और मंजूर है। मैंने एक बार नहीं 12 कुरान का मुताला किया, सही बात है, पढ़ता रहता हूँ, कुरान की आयतों पर गौर करता हूँ। कई खत्म कुरान हो गए, मुझे आज तक एक आयत नहीं मिली, मगर ये आयतें तो जरूर मिली कि अल्लाह ने हमेशा जब भी फरमाया यही फरमाया, बातिल को छोड़ दो, हक के साथ आ जाओ। हक और बातिल एक हो जाए, ये नहीं कहा। और एक जगह मैं बताऊं, एक आयत पढ़ रहा हूं, वरना इस पर मुतअद्दिद आयतें तिलावत की जा सकती है। एक सरी और वाज़ेह, इतनी वाज़ेह आयत है कि जिसके अंदर ऐसे नजरिए रखने वालों का अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में इतना खुला रद्द किया है कि मैं कहता हूं इसके बाद कोई वजाहत की जरूरत ही नहीं है। पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 42 है। रब इरशाद फरमाता वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है कि हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, और जानते बूझते, दीदा व दानिस्ता, जबकि तुम इल्म रखते हो, शऊर रखते हो, जानते हो, हक को ना छुपाओ। अल्लाह कहता है हक छुपाने वाले मुझे पसंद नहीं, मैं उन्हें पसंद करता हूं मुसलमानों को जो बहांगे दोहल डंक की चोट पर हक का इजहार करते हैं, और जो हक के इज़हार करने में पशो पेश करे वो मुनाफिक होते हैं। तू भी ठीक, ये मुनाफिक की सिफत है। और मेरे आका इसकी तशरीह करते हैं कि मुनाफिक किसे कहा जाता है। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी मुनाफिक कौन होते हैं? सरकार ने फरमाया मुनाफिक की ये तारीफ है, मुनाफिक उस बकरी की मानिंद है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि कभी बकरों के इस रेवड़ में जाती है वो बकरी की मिसाल दी उसको, ऐसी बकरी के मानिंद है मुनाफिक, कभी बकरों के इस रेवड़ में जाए, कभी उस रेवड़ में जाए, और फिर हामला हो जाए तो पता ही ना चले किस रेवड़ से बच्चा ले आई। ये है ऐसे पिलपिलों की मिसाल। और ये मिसाल बरेली के मौलाना ने नहीं दे रहे, रसूलुल्लाह दे रहे। पढ़ो तो कुछ किताब के मुताले तो करो, अक्ल में दिमाग में मजहब तराशा रखा और उसी को मजहब बना दिया। क्या तारीख इस्लाम में इससे पहले फिरके नहीं हुए? अब जब वो बातिल फिरके पैदा हुए तो हमारे उलमा ने क्या किया, उनके साथ क्या सलूक किया, हमारे आइम्मा ने क्या किया। इमाम उलमा का काम ही ये होता है कि जब जब बातिल सर उठाए, अपनी कौम को बातिल से आगाह करके बातिल से बचाएं और बातिल के मिटाने की कोशिश करें। उन्हें ही उलमा कहा गया है। और अगर जो भी पैदा हो रहा है, जो भी अफकार और नजरियात आ रहे हैं, सब मिलजुल के रहो, तो फिर उलमा की जरूरत ही क्या है भाई? फिर उलमा का काम ही क्या है? फिर ये मदारिसों की जरूरत क्या है? फिर इन किताबों की जरूरत क्या है? पहले भी फिरके बने, और जब जब फिरके बने हमारे अइम्मा ने अपनी जिम्मेदारी समझ के उन फिरके के अकायदों का रद्द किया। अगर वो अकायद और नजरियात कुफरिया थे तो बांगे दोवाल डंकी की चोट पर फतवे लगाए कि ये लोग काफिर है, और इस अकीदे को जो माने या इस जमात में जो चला जाए वो भी काफिर है। तारीख इस्लाम में सबसे पहला फिरका कौन सा बना आप जानते हैं? आज मैं उन लोगों को जो अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं, बहुत ज्यादा जदीद और मॉडर्न तालीम याफ्ता समझते हैं, मौलवियों को कुछ नहीं समझते हैं,
एक एक बात हकायक और दलाइल की रोशनी में सामने रखकर मैं अर्ज करना चाहता हूं लोगों से कि गौर करो अपने आप पर, तारीख का जायजा लो। सबसे पहला फिरका कौन सा पैदा हुआ इस्लाम में? वो फिरका था शिया फिरका। अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार बन के उठा, कहा हम अल्लाह के नबी से और अल्लाह के घर वालों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनके बाद सबकी मोहब्बत पहले नंबर पर अहले बैत, और अहले बैत में सबसे अफजल तरीन हजरत अली, फिर हजरत फातिमा, फिर हसन हुसैन। और कहा ये 5 लोग रसूलुल्लाह, हम तो रसूलुल्लाह के कायल हैं, उन्होंने कहा अली, फातिमा, हसन हुसैन ये अफजलियत में, फजीलत में इतने बुलंद है, इतने बाला है, इतने अजीम शान है कि आदम और तमाम अंबिया से अफजल है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अंबिया से अफजल करार दिया। पहले तो ये नजरिया तराशा इस फिरके ने। उस दौर के हमारे बड़े बड़े इमामों ने इनके रद्द किए, इन पर फतवे लगाए कि ये कुफरी अकीदा है, इस्लाम का अकीदा नहीं है। कोई गैर नबी कितना ही बड़ा हो जाए वो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। ये ज़ाबते हैं, ये उसूल हैं। वो अपने अकीदे से बाज नहीं आए शिया फिरके के लोग। आज भी ये फिरका बड़ी तादाद में मौजूद है, मुख्तलिफ रंग और शक्ल सूरत में आता है। अपने अकीदों को छुपाते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर इसी तरह के अकीदे रखते हैं। लेकिन आज शुक्र मानिए कि इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का दौर है। मीडिया और इंटरनेट ने इनके छुपे हुए अकीदों को, इनके मौलियों की जबानी खुलेआम सरेआम कर दिया। यह अकीदा तो यहां तक नहीं रुका इनका कि अंबिया से अफजल है, बल्कि आगे बढ़ते बढ़ते तक ये कह दिया कि असल में अली ही खुदा है जो जमीन पर इंसान की शक्ल में आए। अब ऐसा शख्स हमारे सामने आए जो अली को खुदा कहे, वो अपने वक्त का आलिम कहलाता हो, मौलाना कहलाता हो, मस्जिद में इमामत करता हो। मैं उन लोगों से कि नमाज किसी के भी पीछे हो जाती है, नमाज में वही सूरतें वो भी तिलावत करेंगे, वही कुरान पढ़ेंगे जो आप और हम पढ़ते हैं, नमाज का तरीका भी वही होगा, वक्त भी वही होगा। क्या उस शख्स के पीछे भी आपकी नमाज हो जाएंगी जो कहे अली खुदा है? लेकिन आपको हैरानी हो, हमने तो आज तक सुना नहीं। भाई आपने सुना ही क्या, देखा ही क्या? आप अपने घर के 4 दीवारी में कायद है और आप समझते हैं कि वो बोलते हैं ना, मावरा माजरत के साथ बुरा ना मानिएगा, आपकी कैफियत ऐसी है कोए की मेंढक है और उसी को पूरी दुनिया समझ रखा है। जब कुएं से बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि भाई दुनिया में और क्या क्या है। लेकिन मेरी तकरीर की खासियत ये होती है कि मैं जो बोलता हूं उसको प्रूफ के साथ पेश भी कर देता हूं। 3 मैं वीडियोस दिखाता हूं कि जरा देख लें इस फिरके का, जो शिया फिरके के आज के जो मौजूदा उलमा है, मौजूदा मौलवी है, वो अली को कैसे खुदा बताते हैं। जरा ये इंसाफ को सुनिए। ये शिया फिरके के आलिम है, सरों पे टोपियां नहीं लगाते ये लोग। यही वो लोग हैं जो ताजिया निकालते हुए फिर आपको मुहर्रम में नजर आएंगे, अहले बैत के नाम पे सीने पीटते हुए नजर आएंगे। इनको आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि इनसे बड़ा आशिक है अहले बैत कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा कोई हसन और हुसैन का चाहने वाला कोई नहीं। मगर जब अकीदे की बात आती है, अहले बैत की मोहब्बत पर तो हमें एतराज नहीं। भाई अहले बैत की मोहब्बत तो जाने ईमान है। जो नबी के घर वालों से मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी के अहले बैत की मोहब्बत कुरान ने हम पर फर्ज और वाजिब करार दिया है। लेकिन मोहब्बत के भी हुदूद होते हैं, दायरे होते हैं। बीवी से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है, बहन से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है, माँ से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है। मोहब्बत के भी अलग अलग अंदाज हुआ करते हैं और सबके हुदूद और दायरे हैं। जिस तरह इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है उस तरह अपनी बहन से उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। जिस तरह बहन और बीवी से मोहब्बत का इजहार करता है अपनी माँ से उस तरह नहीं करता। सबके दायरे, सबके हुदूद है, सबके तरीकेकार है। मगर इनकी मोहब्बत के हुदूद देखिए कितने बढ़ जाते हैं कि अली को खुदा कहते हैं। इसका नाम है आकिब रज़ा ज़ैदी। जरा आइए इसका बयान पहले आप सुने क्या कहता है ये। सरकार अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कहा चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार की बात कह रहा हूं, अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ, क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं। माशअल्लाह, अस्तगफिर। कुछ समझे क्या कहा है इसने? हजरत अली की पैदाइश 13 रजब फजर के वक्त
अली के वालिद हजरत जनाब अबू तालिब, यहां तक गुंजाइश है भाई, हालांकि मैं उनकी तकफीर का कायल हूं, ये वाजे कर दूं, क्योंकि यही मसलक आला हजरत का है। कुछ लोग ईमान के कायल हैं, हम उनको भी बुरा नहीं बोलते, अपने अपने नजरियात, अपने अपने ख्यालात हैं। सही बात है। जनाब अबू तालिब, अली पैदा हुए, एक पादरी के पास गए, ये कहता है, और जाने के बाद कहा कि तेरा रजा फजर के वक्त ये मेरा बच्चा पैदा हुआ है, जरा तू किस्मत के हाल बताता है, नुजूम जानता है, बता इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। पादरी ने एक कागज उठाया, जायचा बनाया, जायचा बनाने के बाद कुछ लिखा, फिर कुछ समझ में नहीं आया, फोल्ड किया, फाड़ा फेंक दिया, दूसरा जायचा बनाया, फाड़ा फेंक दिया, फिर तीसरा लिया, फाड़ा फेंक दिया, कई जायचे बनाता रहा, कागज के अंबार लगाता रहा। अबू तालिब हैरान हो, कहा कुछ बताता नहीं, कुछ समझाता नहीं, या आखिर तू लिख रहा है, फाड़ रहा है, बात क्या है। तो बेसाख्ता कहता है कि अबू तालिब, जो साथ तू बता रहा है, जो घड़ी तू बता रहा है इस बच्चे के पैदा होने की, उस घड़ी में, उस वक्त में खुदा तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता, ये पैदा होने वाला खुदा है। अब ये अकीदा क्या इस्लामी अकीदा? कल शिया के पीछे पढ़ लोगे आप नमाज, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो खुले गुस्ताख है, ये तो खुले जो है दुश्मन है सहाबा इकराम के, ये खुले काफिर है। तो हम कहते हैं अच्छा, छुपे हुए काफिर के पीछे पढ़ लोगे, खुले के नहीं पीछे पढ़ोगे। भाई नमाज काफिर के पीछे नहीं होगी, चाहे खुला हो या छुपा हो। और अभी इस पे बहुत सारे दलाइल में दूंगा। अभी दूसरे मौलवी साहब को सुनिए, ये उससे बड़ा फंटरबाज आदमी है, नाम भी बड़े अजीब है, हुलिया बड़े अजीब है, सरों पे टोपियां नहीं रहती, इनके ऐसे लगता है कि सड़क के मवाली और उचक्के छिचोरे लोग हैं। नाम है जाफर जटोई, हाँ नाम है भाई, मैं कोई तमस्कर नहीं कर रहा, मजाक नहीं हो रहा, इनका नाम ही है जाफर जटोई। जटवा करके इलाका है पाकिस्तान का, वहां के रहने वाले। अब ये क्या कहते हैं, जरा सुनिए इनकी बात को। अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है, आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के सिकंदर ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाहर टूंगूं, बेद भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दांत दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है, अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना, जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। न, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। झूठी मन खड़ा अभी गाड़ी मेरे पास है। बकवास कर रहा है खबीस। क्या ये इस्लामी अकीदे है? ये इस्लाम है? ये लोग जन्नत में जाएंगे सिर्फ अली और अहले बैत की मोहब्बत के दावे करके। कहता है कि सलमान फारसी ने अली से पूछा कि हुजूर आप कब से? सारी दुनिया जानती है भाई तभी से जब दुनिया में पैदा हुए, उससे पहले आलम अरवाह में होंगे। लेकिन खबीस जवाब क्या कहता है? कहता है कि अली ने जवाब में दिया कि हम तब से है जब से वो है। जबकि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह की ही जात अज़ली और अबदी है, वही हमेशा से है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। उसके अलावा जितनी चीजें हैं, जितनी मखलूकात है, अल्लाह गैर हादिस और सब हादिस। हादिस का मतलब पहले थे नहीं, फिर वजूद हुआ, फना हो जाएंगे। आप पहले थे? बोलो। अभी हैं और बाद में क्या होंगे आप और हम? हमेशगी की जिंदगी नहीं है हमारी। मगर जब हम नहीं थे तब भी अल्लाह था, हम ना होंगे तब भी अल्लाह की साथ होंगी। उसकी जात गैर हादिस, अज़ली अबदी, हमेशा से था। उसकी मौजूदगी, उसका होना वाजिबुल वजूद है, वो वाजिब है उसका होना। भाई ये सच में जिस तरीके से इस वीडियो का थंबनेल था, कमजोर ईमान वाले लोग बातिल फिरकों में कैसे फंस जाते हैं, इसको फारूक खान साहब ने बहुत अच्छे से क्लियर करा है
कि किस तरीके से मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, किस तरीके से लोग गलत फिरके की तरफ जा रहे हैं। अब भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इस वीडियो को लेके, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत तरीके के भाई हैं, मुस्लिम धर्म के बारे में मैं नॉलेज ले रहा हूँ, तो मुझे सबसे ही सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा आप नॉलेजेबल लोग हो, अच्छा खासा ज्ञान है आप लोगों को इस्लाम के बारे में, फिर भी आप लोगों के क्या विचार हैं आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।